नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट जॉब्स, साइट इंजीनियर और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन जॉब्स के इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। हर सवाल के साथ मिलेगा शॉर्ट एंड स्मार्ट आंसर, सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में, ताकि आपको समझने और याद रखने में आसानी हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप करियर बना रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन 1, आरसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर, आरसीसी का फुल फॉर्म है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इसमें कंक्रीट के अंदर स्टील रीइंफोर्समेंट डाला जाता है ताकि स्ट्रक्चर की टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों 12 से। क्वेश्चन 2, आरसीसी और पीसीसी में क्या अंतर है? आंसर, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रीइंफोर्समेंट नहीं होता। आरसीसी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में स्टील बार्स डाले जाते हैं जो टेंसाइल लोड को रेजिस्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, बीम और स्लैब में क्या डिफरेंस होता है? आंसर, बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होती है जो लोड को कॉलम तक ट्रांसफर करती है। स्लैब एक फ्लैट सरफेस होती है जिसमें लॉग चल सकते हैं जैसे फ्लोर। क्वेश्चन 4, M20 ग्रेड का क्या मतलब है? आंसर, M20 का मतलब है 20 Nmm कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज। ये कॉन्क्रीट ग्रेड का इंडिकेशन होता है। क्वेश्चन 5, कॉन्क्रीट मिक्स रेशियो M20 ग्रेड के लिए क्या होता है? आंसर, M20 का नॉमिनल मिक्स रेशियो होता है 1:1.53 सीमेंट सैंड एग्रीगेट। क्वेश्चन 6, कंक्रीट के क्योरिंग का समय कितना होता है? आंसर, मिनिमम 7 दिन और आइडियल 28 दिन तक क्योरिंग की जाती है ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल सके। क्वेश्चन 7, स्लंप टेस्ट क्या होता है और इसका पर्पस क्या है? आंसर, स्लंप टेस्ट से कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेस्ट की जाती है, यानी कि उसका फ्लोएबिलिटी। ये कोन शेप के मोल्ड से किया जाता है। क्वेश्चन 8, 28 दिन के बाद कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्यों मेजर किया जाता है? आंसर, कंक्रीट अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 99% 28 दिन में अचीव करता है, इसलिए उसी दिन टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन 9, फे 500 और फे 415 में क्या फर्क है? आंसर, फे 500 का यील्ड स्ट्रेंथ 500 Nmm होता है जबकि फे 415 का 415 Nmm। फे 500 ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्वेश्चन 10, स्टील रीइंफोर्समेंट क्यों यूज किया जाता है आरसीसी में? आंसर, स्टील टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जबकि कंक्रीट सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हैंडल करता है। क्वेश्चन 11, लैप लेंथ और डेवलपमेंट लेंथ में क्या डिफरेंस है? आंसर, लैप लेंथ दो बार्स को जोड़ने के लिए होता है। डेवलपमेंट लेंथ बार की एनकरेज स्ट्रेंथ मेंटेन करता है। क्वेश्चन 12, कॉलम में मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितना होता है? आंसर, मिनिमम 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया और 4 बार्स होने चाहिए सर्कुलर सेक्शन के लिए इस कोड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 13, आरसीसी कॉलम और लोड बेरिंग वॉल में क्या डिफरेंस है? आंसर, आरसीसी कॉलम फ्रेम स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, लोड बेरिंग वॉल बिल्डिंग का डायरेक्ट लोड उठाती है विदाउट फ्रेम। क्वेश्चन 14, वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या अंतर है? आंसर, वन वे स्लैब का लॉन्गर स्पैन 2 टाइम्स या उससे ज्यादा होता है शॉर्ट स्पैन से। टू वे स्लैब में लोड दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन 15, कंक्रीट में एडमिक्सचर का क्या यूज होता है?
आंसर एडमिक्सचर कंक्रीट की सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव करता है। क्वेश्चन 16। शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं? आंसर शियर फोर्स स्ट्रक्चर के एक पार्ट को दूसरे से स्लाइड करने की कोशिश करता है। बेंडिंग मोमेंट मेंबर को मुड़ने का मोमेंट होता है। क्वेश्चन 17। कवर ब्लॉक का यूज क्या होता है? आंसर कवर ब्लॉक रीइंफोर्समेंट को सही डिस्टेंस पे रखने में मदद करता है ताकि स्टील कोरोजन से बचा रहे। क्वेश्चन 18। कंक्रीट में हनीकॉम्बिंग क्या होती है? आंसर जब कंक्रीट में प्रॉपर कंपैक्शन नहीं होता तो खोखले गैप बन जाते हैं, इसे हनीकॉम्बिंग कहते हैं। क्वेश्चन 19। शटरिंग और सेंटरिंग में क्या डिफरेंस है? आंसर शटरिंग वर्टिकल मेंबर्स के लिए लाइक बीम, कॉलम, सेंटरिंग हॉरिजॉन्टल मेंबर्स लाइक स्लैब के लिए होती है। क्वेश्चन 20। आरसीसी बीम में स्टिरअप्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं? आंसर स्टिरअप्स शियर फोर्स को रेजिस्ट करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को पोजीशन में बनाए रखते हैं। क्वेश्चन 21। क्लियर कवर स्लैब, बीम और कॉलम के लिए अलग अलग क्यों होती है? आंसर हर मेंबर के एक्सपोजर और लोड कंडीशन के हिसाब से कवर अलग होती है। स्लैब 15 mm, बीम 25 mm, कॉलम 40 mm। क्वेश्चन 22। ओवरलैपिंग कब और कहां करते हैं स्टील में? आंसर जब स्टील बार की रिक्वायर्ड लेंथ से ज्यादा जरूरत हो तब ओवरलैप दिया जाता है। ओवरलैप का एरिया टेंशन जोन में होता है। क्वेश्चन 23। आरसीसी में वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है? आंसर वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट की स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी डिसाइड करता है। ज्यादा वाटर डीन से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्वेश्चन 24। स्प्लाइसिंग स्टील बार्स का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है? आंसर टेंशन जोन में लैप लेंथ 50 बार दिया, कॉम्प्रेशन जोन में 40 बार दिया। बार्स को ऑल्टरनेट ओवरलैपिंग में स्प्लाइस करना चाहिए। क्वेश्चन 25। टी-बीम क्या होती है और कहाँ यूज होती है? आंसर टी-बीम स्लैब के साथ इंटीग्रेट होती है जिसमें स्लैब फ्लैंज का काम करती है। ये ब्रिजेस और फ्लोर्स में यूज होती है। क्वेश्चन 26। रीइंफोर्समेंट प्लेसिंग के टाइम किन बातों का ध्यान रखा जाता है? आंसर स्पेसिंग, कवर ब्लॉक, ओवरलैप, बेंडिंग डायरेक्शन, बार बाइंडिंग टाइटनेस और क्लेनलीनेस का ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन 27। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है और कब दिया जाता है? आंसर जब कंक्रीटिंग एक हाई दिन में कंप्लीट नहीं हो पति टू कंस्ट्रक्शन जॉइंट दिया जाता है। ये स्ट्रक्चर में कंटिन्यूटी बनाए रखता है। क्वेश्चन 28। कंक्रीट ग्रेड और स्टील ग्रेड का सिलेक्शन कैसे करते हैं? आंसर स्ट्रक्चरल लोड, एक्सपोजर कंडीशन और डिजाइन रिक्वायरमेंट के बेस पर कंक्रीट M20, M25 और स्टील फे 415 फे 500 ग्रेड सिलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 29। आरसीसी में फॉर्म वर्क रिमूवल टाइम क्या होता है स्लैब, बीम, कॉलम के लिए? आंसर कॉलम 16 to 24 आवर्स, बीम साइड 3 डेज, स्लैब 7 डेज, नॉर्मल क्योरिंग कंडीशन में। क्वेश्चन 30। लिंटल और छज्जा में रीइंफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है? आंसर लिंटल में बॉटम मेन बार्स और टॉप में नॉमिनल बार्स, छज्जा में बेंट अप बार्स, मेश और एनकरेज रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। तो दोस्तों ये द टॉप 30 आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके सिविल इंजीनियरिंग करियर के लिए बहुत हाई काम के हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कौन सा सवाल आपके लिए नया था और चैनल होम डिजाइनर्स को सब्सक्राइब करना ना भूले।
ऐसे हाई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बेन रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।